दोस्तों, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भिमानी। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मेरे शो मन का रेडियो में आपका स्वागत है। कोरोना ने आजकल सभी की फिलॉसफी को बदल कर रख दिया है। दुनिया के ज्यादातर लोग ऐसा मानने लगे हैं कि आज ही जी लो, कल क्या होगा किसे पता। अच्छा भला हेल्दी लगने वाला आदमी भी कब परलोक सिधार जाए कुछ कह नहीं सकते। अपना नंबर कहीं लग गया तो इसी डर से लोग आजकल रिवेंज टूरिज्म करने लगे हैं, अपनी सेविंग्स को बेझिझक खर्च करने लगे हैं। कई लोगों में डर घर कर गया है कि अगर थर्ड वेव आ गया और हम जिसे चाहते हैं वो हमसे दूर हो गए तो। ऐसा ही कुछ अकेलेपन का डर पूर्वी के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। न्यूज़पेपर पढ़ो, टीवी देखो, हर जगह डर का ही माहौल है। थर्ड वेव आ जाएगा तो, तालिबान की वजह से टेररिज्म बढ़ गया तो, अगर वैक्सीन नए वेरिएंट पर काम ना कर पाई तो, इन सब के चलते फिर से लॉकडाउन आ गया तो वो अकेलेपन वाली जिंदगी फिर से जीनी पड़ेगी। और मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। रात को भी इस बात के डरावने सपने आने लगे हैं और दिन में घबराहट बनी रहती है। कई बार अचानक रोने को भी जी करता है। 2020 में कोरोना की शुरुआत के वक्त मेरे पति मेरे साथ थे। हम एक दूसरे का सहारा बनकर लॉकडाउन पार कर गए थे। इस सेकेंड वेव में मेरे पति कोरोना के कारण चल बसे और अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मानसिक रूप से तो अभी भी पति के खोने का गम सताया करता है, और इसी बीच फिर से लॉकडाउन हो गया तो फिर मेरा क्या होगा। इतना बताते बताते पूर्वी फूट फूट कर रोने लगी। करीबन 50 साल की पूर्वी का एकलौता बेटा अमेरिका सेटल हो चुका है। सारे रिश्तेदार भी अब्रॉड है। पूर्वी अपने पति के साथ ही ऑफिस में काम करती थी और अब पति के गुजर जाने के बाद उस ऑफिस में फिर से जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी। पूर्वी अपने बेटे के कहने पर मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई थी। डॉक्टर साहब, मैं और मेरे पति पवन की लव मैरिज थी। स्कूल भी हमने साथ की थी। हम बचपन के दोस्त थे और जिंदगी के आखिरी पल तक पवन के साथ मेरा इमोशनल बॉन्डिंग रहा था। इतने सालों में शायद ही कोई ऐसा दिन रहा होगा जब हम एक दूसरे के बगैर रहे हों। कोरोना की सेकेंड वेव में पवन चल बसा और मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। हमारा एक लौता बेटा अमेरिका है और वो चाहकर भी मेरे पास नहीं आ सकता और ना मैं वहां पर जा पा रही हूँ। मुझे ये भी डर रहता है कि अगर उससे भी कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। दोस्तों, ऐसी समस्याएं कोरोना के बाद बहुत बढ़ गई है। एक नॉर्मल इंसान दूसरे इंसान के बगैर ज्यादातर किस्सों में रह नहीं सकता। हम मानवियों का इवोल्यूशन ही इस तरह हुआ है कि हम बायोलॉजिकली ग्रुप में रहने वाले प्राणी हैं और इसी के आधार पर अभी के समाज का निर्माण हुआ है। नेचर न्यूरोसाइंस नामक एक प्रतिष्ठित जर्नल में हाल ही में एक इंटरेस्टिंग रिसर्च पब्लिश हुआ है। जैसे कोई भूखा इंसान खाना देखता है और उसके दिमाग में जो चेंजेस होते हैं, ठीक उसी तरह के चेंजेस एक अकेले इंसान के दिमाग में होते हैं जब वो और लोगों को एक साथ ग्रुप में देखता है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ऐसे चेंजेस सिर्फ फोटो देखने से भी होते हैं। अमेरिका में हुए इस रिसर्च में 40 लोगों को लगातार 10 घंटों तक भूखा रखा गया। बाद में उन सभी का MRI स्कैन किया गया। उस वक्त पिज्जा और चॉकलेट केक के कुछ फोटोग्राफ देखकर सभी लोगों में मिड ब्रेन एक्टिवेट होता देखने मिला। किसी और दिन वही 40 लोगों को लगातार 10 घंटों तक अकेला रखा गया और बाद में फिर से MRI स्कैन किया गया। उस वक्त सभी को कुछ टीम स्पोर्ट्स के और कुछ मिलजुल कर बात करते हुए लोगों के फोटोग्राफ्स दिखाए गए। ताज्जुब की बात यह थी दोस्तों कि इस बार भी मिड ब्रेन वाला वही हिस्सा एक्टिवेट हुआ था। इसी बात से यह समझा जा सकता है कि अकेलापन महसूस करने वाली व्यक्ति के लिए अपने लोगों का साथ इतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना भूखे के लिए भोजन। इसी तरह जब खाना न मिलने पर इरिटेशन होता है, ठीक वैसे ही अगर मैं अकेला पड़ गया तो ऐसे ख्याल मात्र से एंजाइटी और इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। बेसिकली अपनों का साथ खोने की चिंता, सच्ची हो या काल्पनिक, वो इंसान के अनकॉन्शियस माइंड पर गहरी छाप छोड़ जाती है। और सच तो यह है कि इंसान को जाने वाले अपनों से ज्यादा उससे मिलने वाली वार्मथ, प्यार, केयर और इमोशंस को खोने का डर रहता है। इमोशनली डिपेंडेंट होने के कारण इंसान ज्यादातर कल्पनाओं में और दुखी रहता है। दोस्तों, पूर्वी को कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी गई। उसे भविष्य की इनसिक्योरिटीज कैसे दूर की जाए ये समझाया गया।
हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने वाली व्यक्ति सबसे कम दुखी होती है। जैसे गर्मी के वक्त एसी चालू करते हैं और ठंड लगने पर स्वेटर पहन लेते हैं, उसी तरह से परिस्थिति जैसे बदलती है वैसे वैसे मेंटल एडजस्टमेंट करने का खुलापन पालना चाहिए। ये कहने में जितना इजी है उतना इंप्लीमेंट करने में नहीं है, ये मैं जानता हूं, मगर नामुमकिन तो बिल्कुल नहीं है। परिस्थितियों के मुताबिक अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति को बदलने वाला व्यक्ति हमेशा मजबूत रहता है। किसी भी व्यक्ति के साथ इमोशनल सेफ डिस्टेंस होना आप ही के फायदे में है। इमोशनल ओवर डिपेंडेंसी व्यक्ति को हैंडीकैप बना देती है। प्रेम होना और उसके बगैर उसके पीछे बर्बाद हो जाना, ये दोनों अलग बातें हैं। जरा सोचिए, आप जिसे चाहते हैं वो अगर जिंदा होते तो आपकी हेल्थ के बारे में वो क्या केयर लेते, ये सोचकर आप खुद का ख्याल रखिए। दोस्तों, अगर जिंदा रहने के लिए एक तुच्छ वायरस भी म्यूटेट हो सकता है तो खुश रहने के लिए हम मानसिक म्यूटेशन क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों, रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भिमानी आपको मिलूंगा नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से और उसके साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ। तब तक मेरे सभी एपिसोड सुनने के लिए YouTube पर सर्च करें डॉक्टर प्रशांत भिमानी मन का रेडियो, और एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाकर आपके रिस्पॉन्स या कोई भी सवाल मुझे पूछें। सो बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।